अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन विधान भवन में आयोजित हो रहा 2 दिवसीय सम्मेलन। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सम्मेलन में शामिल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का संबोधन होगा और देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी कार्यक्रम में संबोधन होगा और वीसी के जरिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिवेंद्र परमार हमारे साथ सीधा मुंबई से लाइव बन रही हैं। शिवेंद्र, देखिए, चूंकि आप मुंबई में मौजूद हैं और ये सम्मेलन होने जा रहा है, और देखिए खास बात ये है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इसमें संबोधन है, वीसी के जरिए वो जुड़ेंगे। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट शिवेंद्र? बिल्कुल, देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये आयोजन है और अभी की बड़ी खबर ये है कि थोड़ी सी देर में ही जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, वो महाराष्ट्र विधान भवन में पहुंचने वाले हैं। उनके आगमन से जुड़ी सभी जो तैयारियां हैं इंदु, वो पूरी कर ली गई हैं। लोकसभा स्पीकर यहां पहुंचेंगे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद ये जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है, इसका शुभारंभ हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। उससे पहले जो सचिव हैं विधानसभा और विधान परिषदों के, उनका जो एक सत्र है वो हो चुका है। सभी जो विधानसभा के सचिव थे वो उसमें शामिल हुए। राजस्थान विधानसभा के सचिव महावीर प्रसाद शर्मा भी उस सचिवों के सम्मेलन में शामिल हुए हैं। वहीं जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी भी महाराष्ट्र विधान भवन में पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ पहुँचे हैं और जो ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हैं, उनका वो भी स्वागत करेंगे। थोड़ी देर में ही जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला यहाँ पर आएंगे। उसके बाद ये जो पीठासीन अधिकारियों का कार्यक्रम है, सम्मेलन है 3 दिवसीय, इसकी आधिकारिक तौर पर इंदु शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल शिवेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि पहला सत्र हो चुका है, अब इंतजार है ओम बिरला का, जब वो पहुंचेंगे तो पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। लेकिन शिवेंद्र, जो पहला सत्र हुआ है, सचिव उसमें मौजूद थे, क्या कुछ मुद्दे उसमें उठाए गए, किन किन मुद्दों पर बातचीत की गई? देखिए, सचिवों से तो यही बातचीत की गई है कि बतौर सचिव जो सदन के संचालन में उनका योगदान है, उसको और किस तरीके से प्रभावी बनाया जा सकता है। क्योंकि जब विधानसभा का सत्र होता है, उसमें चाहे प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, या जो भी प्रोसीडिंग होती है, वो पूरा जो काम होता है वो विधानसभा सचिव के स्तर पर होता है, उनकी देखरेख में होता है। तो विधानसभा सचिव और अपने कर्तव्यों के प्रति कितने जिम्मेदार हों, कितने सजग रहें, किस तरीके से विधानसभा के सुचारू संचालन में वो अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, इसको लेकर विस्तृत बातचीत हुई है। कई जो लोकसभा के सचिवालय के अधिकारी हैं, उन्होंने कई सुझाव भी दिए हैं, कई उनको टिप्स भी दिए हैं। अब जो मुख्य कार्यक्रम है पीठासीन अधिकारियों का, उसकी शुरुआत होने जा रही है। थोड़ी देर में ही लोकसभा के स्पीकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो उद्घाटन सत्र है उसमें जो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर, वो स्वागत भाषण देंगे और उसके बाद जो बाकी के, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले नाम बताए थे, उन सभी लोगों का संबोधन यहाँ पर होगा। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे, तभी सभी जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो महाराष्ट्र की संस्कृति के अनुसार जो उनका स्वागत है वो किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर ढोल नगाड़े सभी तैयार हैं। इंदु, लोकसभा स्पीकर का इंतजार है, जो कुछ ही समय में अब महाराष्ट्र विधान भवन पहुँचने वाले हैं और उनके पहुंचने के बाद औपचारिक तौर पर ये जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है वो शुरू हो जाएगा। बाकी जितने भी अलग अलग राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, चाहे वो पंजाब से हों, मेघालय से हों, राजस्थान से हों। अभी भी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल शिवेंद्र, क्योंकि अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का इंतजार है, वो पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिवेंद्र, एक बार आपसे मिनट टू मिनट कार्यक्रम जानना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन है और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी संबोधन है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी कार्यक्रम में संबोधन है। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम आप बताएं, कितने बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, डिप्टी सीएम का कब संबोधन होगा, मुख्यमंत्री का कब संबोधन होगा, क्या कुछ कार्यक्रम है आज का, उसको लेकर जानकारी जरा दीजिए। देखिए, आज के कार्यक्रम में जितने भी प्रमुख लोग हैं, उनके संबोधन के बाद आखिरी में ऐसा बताया जा रहा है कि 2 और 2:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और वो वीसी के जरिए इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का इंतजार है, थोड़ी सी हलचल हुई है। थोड़ी देर में इंदु यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन ये जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है
वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि सदन में किस तरीके से शालीनता बनाई जा सके, सदन किस तरीके से अनुशासन में रहे, क्योंकि हम लगातार देखते हैं चाहे वो राजस्थान की विधानसभा हो, अलग प्रदेशों की विधानसभा हो, हंगामे की खबरें आती हैं और भी कई तरह की लड़ाई झगड़े की खबरें सदन से आती हैं। तो शालीनता किस तरीके से रहे, अच्छा व्यवहार जो माननीय सदस्य हैं वो किस तरीके से कर सके, इसे लेकर चर्चा होगी। दूसरी जो प्रमुख चर्चा है इस सम्मेलन में वो होगी कि सदन की बैठकों को बढ़ाया कैसे जा सके। एक समय था, चाहे हम राजस्थान की बात करें, जो सदन की बैठकें थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन धीरे धीरे जो सदन की बैठकें हैं वो कम होती जा रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारें सिर्फ बहुत ज़रूरी जो विधायी कार्य होते हैं, जिनके लिए सदन की अनुमति ज़रूरी है, उसी समय सदन बुलाती हैं। बाकी सदन की बैठकों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, उन्होंने भी जब अपनी जिम्मेदारी संभाली थी राजस्थान विधानसभा के स्पीकर की, तो उन्होंने भी चिंता जताई थी कि सदन की बैठकें कम हैं और ये कोशिश की जाएगी कि सदन की बैठकों को किस तरीके से इंक्रीज किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो ये चर्चा भी सम्मेलन में होगी। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से, क्योंकि ये पूरा जो आयोजन है वो महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, तो उन्होंने सबसे पहले तो आभार जताया ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर का कि बिल्कुल, जैसा कि हम आपको जानकारी देते हैं कि मुंबई में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, और ये देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंच चुके हैं मुंबई। लाइव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है, हमारे सहयोगी शिवेंद्र भी लगातार हमें जानकारी भी दे रहा है। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे उनका स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी की बैठक भी होगी और इस बैठक के अंदर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा भी की जाएगी। और पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है उसका शुभारंभ आप देखना कि थोड़ी देर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे। इससे पहले सचिवों का जो सत्र है वो हो चुका है, जिसमें चर्चा हो चुकी है, और अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे हैं मुंबई। पीठासीन अधिकारियों का 84वां सम्मेलन और इसका शुभारंभ कुछ ही देर में किया जाएगा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। बहुत खास तस्वीरें हैं, स्वागत की तस्वीरें फिलहाल नजर आ रही है। हमारे सहयोगी शिवेंद्र भी लगातार हमें जानकारी भी दे रहे हैं कि कैसे जो है मराठी अंदाज में उनका स्वागत, ये देखिए जो लोक गीत होते हैं, जो ढोल नगाड़े होते हैं, उसके साथ स्वागत किया जा रहा है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का। और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, वीसी के जरिए वो जुड़ेंगे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी जो है वो भी जुड़ेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवेंद्र, चूंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं और हम देख पा रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंच चुके हैं और भव्य स्वागत उनका किया जा रहा है, पूरा मराठी अंदाज यहाँ पर नजर आ रहा है, क्या कुछ जानकारी शिवेंद्र? बिल्कुल, देखिए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के विधान भवन में, और जो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर, उन्होंने और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने, इन दोनों ने स्वागत किया है लोकसभा स्पीकर का। और जो महाराष्ट्र की संस्कृति है उस संस्कृति के अनुसार बहुत ही भव्य स्वागत लोकसभा स्पीकर का हुआ है। और अब लोकसभा स्पीकर जो महाराष्ट्र विधान भवन है उसमें अंदर प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और उसके बाद ये जो 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है इसकी औपचारिक तौर पर शुरुआत हो जाएगी। हिंदू लोकसभा स्पीकर को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उनके साथ जो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर वो आपको नजर आ रहे हैं। और ये बहुत ही पारंपरिक तरीके से जो महाराष्ट्र की स्थानीय संस्कृति है, जो कि पूरे विश्व में, देश में प्रसिद्ध है, उस संस्कृति के अनुसार जो लोकसभा के स्पीकर है उनका बहुत ही गर्मजोशी से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। इंदु, बिल्कुल शिवेंद्र, क्योंकि कुछ ही देर के अंदर जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है उसका शुभारंभ करेंगे लोकसभा स्पीकर, और हम ये भी देखेंगे कि जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, जो मुख्यमंत्री है, उनका भी संबोधन होगा। तो ऐसे में जो ये दिन हो जाता है काफी ज्यादा खास है, क्योंकि तमाम जो विधानसभा है उनको लेकर चर्चा की जाएगी, बैठकों का दौर कैसे बढ़ाया जाए, जनता के मुद्दों पर कैसे चर्चा की जाए, डेकोरम कैसे मेंटेन हो, तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो आज का ये जो सम्मेलन है बहुत ज्यादा खास माना जा रहा है शिवेंद्र। बिल्कुल, देखिए काफी महत्वपूर्ण ये रहने वाली है कॉन्फ्रेंस, क्योंकि सभी जो राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। राजस्थान से भी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं ओम बिरला को, और अब वो बढ़ रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर की तरह, उनको यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उसकी तरफ वो बढ़ते हुए हिंदू। और थोड़ी देर में ही ये जो पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है इसकी औपचारिक तौर पर शुरुआत हो जाएगी। शिवेंद्र, इसको लेकर जानकारी जरा दीजिए कि कब तक ये सम्मेलन चलेगा, कितने वक्त तक सम्मेलन चलेगा, आज का जो ये सम्मेलन होने जा रहा है? देखिए ये और एक खास बात यह है कि जो राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हैं हीरालाल नागर, वो भी ओम बिरला के साथ आए हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं हीरालाल नागर जो कि ऊर्जा मंत्री हैं राजस्थान के, वो भी पहुंचे हैं लोकसभा स्पीकर के साथ, और बहुत ही
गर्मजोशी से अब जो ये देखिए आप राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश आपको नजर आ रहे हैं लोकसभा स्पीकर के साथ में। और ये यहाँ पर एक फोटो जो देखिए आप राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्वागत किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का। और तमाम जो अलग अलग राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष हैं वो इस समय मिल रहे हैं लोकसभा स्पीकर से। बिल्कुल शिवेंद्र, बहुत खास तस्वीर है क्योंकि अलग अलग विधानसभाओं के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है और हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कैसे जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला वो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से बातचीत भी कर रहे हैं और साथ ही वासुदेव देवनानी ने उनका स्वागत भी किया है। तो बहुत खास तस्वीरें हैं और कुछ ही देर में शिवेंद्र हम देख पाएंगे कि पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जो है उसका भी शुभारंभ हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए अभी ये तस्वीर आप देखिए जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वो अब माल्यार्पण कर रहे हैं जो स्वतंत्रता सेनानी और जो महापुरुष, और सबसे पहले वो जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी को माल्यार्पण करने। ये बहुत खास तस्वीरें हैं क्योंकि छत्रपति शिवाजी जिनकी की पूरे देश में मान्यता है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप छत्रपति शिवाजी को माल्यार्पण नहीं करें, उनका स्मरण नहीं करें, उनको नमन नहीं करें तो किसी बड़े कार्यक्रम की शुरुआत नहीं हो सकती। तो ये आप तस्वीरें देखिए, बहुत खास तस्वीरें हैं जब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के साथ छत्रपति शिवाजी की जो यहाँ पर प्रतिमा है विधान भवन के अंदर, उस पर माल्यार्पण कर रहे हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, और इसलिए भी खास है क्योंकि 350 साल छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक हो चुके हैं और ऐसे में माल्यार्पण उन पर करना कहीं ना कहीं जो वीरता, जो शौर्यता उन्होंने दिखाई थी उसका संदेश भी यहाँ पर नजर आता है। बिल्कुल, उसका संदेश बिल्कुल नजर आता है। और ये आप तस्वीरें देखिए जो ओम बिरला है उन्होंने झुककर प्रणाम किया है, नमन किया है छत्रपति शिवाजी महाराज को। महाराष्ट्र विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर, वो भी उनके साथ मौजूद है। तो जिस समय का इंतजार था यहाँ पर मौजूद डेलीगेट्स को, वो समय पूरा हो गया है। यहाँ पर पहुंच चुके हैं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और थोड़ी सी देर में ही ये जो कार्यक्रम है उसकी औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा जितने भी भारत के जो फ्रीडम फाइटर है, महापुरुष हैं, चाहे वो भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी हो और सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, उन सभी की जो तस्वीरें हैं उन पर भी माल्यार्पण करने का कार्यक्रम लोकसभा अध्यक्ष। बिल्कुल, और बहुत खास तस्वीर है शिवेंद्र, चूंकि आप वहां पर मौजूद है तो आप भी समझ पा रहे होंगे कि कितनी खास तस्वीरें हैं। लेकिन शिवेंद्र, आप इसको लेकर जानकारी दीजिए कि कितने बजे सम्मेलन जो है उसका आगाज हो जाएगा और कब तक ये सम्मेलन चलेगा, कितने घंटे का सम्मेलन है, उसको लेकर क्या है जानकारी शिवेंद्र? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा था कि कई सत्र सम्मेलन में होंगे। अब क्योंकि लोकसभा स्पीकर यहाँ पर आ चुके हैं तो थोड़ी सी देर में ही जो औपचारिक शुरुआत है वो भी इस कार्यक्रम की हो जाएगी। पहले स्वागत भाषण होगा जो यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनका, और उसके बाद जो बाकी का कार्यक्रम है, अलग अलग संबोधन इस कार्यक्रम में होने वो होंगे। और अब आप देखिए जो महापुरुष हैं उनके तस्वीरों पर इस समय पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। बिल्कुल, हम तस्वीरें दिखा भी रहे दर्शकों को, हर एक तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि लोकसभा स्पीकर पहुंच चुके हैं मुंबई और पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन है उसका आगाज कुछ ही देर में हो जाएगा। लेकिन शिवेंद्र, जिस तरह से तमाम ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर हम देखते हैं कि जनता के जो मुद्दे हैं वो नहीं उठ पाती हैं या फिर बार बार यही आरोप लगता है कि सदन को जो स्थगित करना पड़ता है, जिसके चलते जो जनता के मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए, जो गरिमा सदन की है वो मेंटेन रहनी चाहिए, जो डेकोरम है उसको लेकर जो ये सम्मेलन हो रहा है वाकई बहुत खास है क्योंकि इस सम्मेलन के बाद हम खुद देख पाएंगे कि जो विधानसभाएं हैं उनके गरिमा में बदलाव आया है और उनका जो डेकोरम है वो बड़ा है। देखिए, लोकसभा स्पीकर की मंशा भी यही है कि जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा है, विधान परिषद है, उनमें संसदीय प्रणाली जो है उसका डेकोरम मेंटेन रहे, जो है शालीनता रहे, जनता से अधिक जो मुद्दे हैं वो उठे, हंगामा नहीं हो, प्रश्नकाल हो। क्योंकि किसी भी सदन में प्रश्नकाल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जनता से जुड़े सबसे अधिक जो मुद्दे हैं हिंदू, वो प्रश्नकाल में ही आते हैं। और प्रश्नकाल में मान लीजिए कि कोई मंत्री अगर विधायक के सवाल का जवाब दे रहा है तो ये तय है कि जो सवाल उन्होंने उठाया है उस पर आने वाले दिनों में जरूर सरकार कोई काम करेगी। लेकिन हम देखते हैं कई सदन ऐसे हैं, भले ही हम लोकसभा की भी बात करें, जब विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार प्रश्नकाल भी सही से नहीं चल पाता। तो इस सम्मेलन में कोशिश और इसका एजेंडा यही है कि सदन की बैठक अधिक से अधिक कैसे हो, इस पर बात होगी। सदन में शालीनता रहे, अनुशासन रहे, अधिक से अधिक जनता से जुड़े मुद्दे विधायक उठा पाए, वो कोशिश इस पूरे सम्मेलन में रहेगी। बिल्कुल शिवेंद्र, और जानकारी भी निकल कर आ रही है कि स्टैंडिंग कमेटी की बैठक भी लेंगी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और इसी बैठक के अंदर पेपरलेस विधानसभा और विधायकों की उपस्थिति और साथ ही जनता के मुद्दों को उठाया जाए और विधानसभा की जो बैठकें हैं उनका जो दौर है वो बढ़े, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
बिल्कुल ये सही है कि नवाचारों पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से नवाचार हों, अधिक से अधिक ऐसे नवाचार जिनसे विधायकों को भी सुगमता हो और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो भी उठकर आ सके। तो अभी आप देख रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जिनको के गार्ड ऑफ ऑनर विधान भवन में दिया गया है। अब वो जो उनका आगे का कार्यक्रम है उसके लिए बढ़ते हुए परेड की जो सलामी है वो भी उनको इस समय दी जाती है। बिल्कुल शिवेंद्र, और देखिए अपने आप में ये सम्मेलन बहुत खास है। शिवेंद्र ने हमें जानकारी दी, लेकिन तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि स्पीकर ओम बिरला पहुंच चुके हैं मुंबई। गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया